Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter, and our new chapter name is Cash Book and its types. अभी तक हम लोगों ने देखा था कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब कुछ बनाना था। और उसमें भी हम क्या करते थे कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो थे ना वही हम लिखते थे, कैश वाले ट्रांजेक्शन नहीं लिखते थे। तो उस टाइम पे मैं बोल रही थी कि हम नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कैश वाले ट्रांजेक्शन सारे लिखेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं लिखेंगे। याद आया आप लोगों को? तो बस यही वो चैप्टर है जिसमें हमको कैश वाले ट्रांजेक्शन लिखने हैं। क्लियर? पहले उसके थोड़ी थियरी पढ़ लेते हैं। चलो, मीनिंग ऑफ कैश बुक। A subsidiary book is prepared to keep record of cash transactions. It is called cash book. 1 मार्क में ये डेफिनेशन आ सकती है कि आप कैश बुक किसको बोलोगे। तो कैश बुक हम उसको बोलेंगे जिसमें हम कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? कैश बुक। इजी है ना? फिर है उसके टाइप्स ऑफ कैश बुक। 3 टाइप है। फर्स्ट है सिंपल कैश बुक। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला परचेज वाला सम किया था, वो कैसा सिंपल था? सेम सिंपल आएगा फर्स्ट। सेकंड आएगा कॉलमनर में 2 कॉलम वाले आएंगे। 2 कॉलम में क्या क्या होगा? कैश एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक एंड डिस्काउंट। क्लियर? फिर आएगा 3 कॉलमनर कैश बुक, यानी एक साथ आपको 3 कॉलम बनाने हैं, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। आ गया समझ में? सिंपल में क्या होगा? सिर्फ आपको अमाउंट में डायरेक्ट जाके लिख लेना है। सेकंड में होगा कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम बनाना है, कैश एंड बैंक का बनाना है, बैंक एंड डिस्काउंट का बनाना है। और फिर थर्ड में क्या आएगा? कैश, डिस्काउंट एंड बैंक, तीनों का बनाना है। देखो उसमें क्या आएगा मोस्टली कि जो कैश वाले ट्रांजेक्शन हो, जो उसी टाइम पे हम लोगों ने पेमेंट किया होगा कैश में, वो जाएगा अमाउंट कैश में। फिर डिस्काउंट में क्या, हम लोगों ने जो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट हम जब देते थे वो वाले डिस्काउंट इधर आएंगे, लेकिन ट्रेडिंग डिस्काउंट आपको पता ही है वो शो नहीं करना है, वो डायरेक्टली डिडक्ट कर देना। तो वो हम डायरेक्टली डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हम कैश वाला डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, उसको हम ये डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। एंड लास्ट वन इज बैंक में जो हम लोगों ने चेक दिया या फिर हमको चेक मिला या फिर बैंक में जाके हम लोगों ने कोई ट्रांजेक्शन किया, तो वो वाली अमाउंट हम किधर लिखेंगे? बैंक में। क्लियर? आपको क्लियरली बोला ही होगा कि इतने रुपीस का चेक मिला या इतने रुपीस का आप लोगों ने चेक दिया, तो उसके हिसाब से आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है। ये हम लोगों ने आगे देखा था, वही वाला गोल्डन रूल यहाँ पे आपको यूज करना है कि इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट एंड इफ इट गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट। क्लियर? जब भी सम करो पहले ऊपर आपको लिख लेना है कि इफ इट कम then we will debit it and if it goes out then we will credit it। यानी जब भी कोई भी कैश, बैंक में कोई भी अमाउंट आएगी तो वो हम डेबिट करेंगे, और अगर वो चीज हमारे पास से जाएंगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। बिजनेस के अंदर क्या आता है और क्या जाता है हमको वही देखना है। बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है उसके साथ हमको कोई मतलब नहीं है। हम हमारे घर में क्या चीजें लेकर आते हैं और क्या बाहर किसी को देते हैं, उसके जो वो होता है ना ट्रांजेक्शन, वो भी हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचना है। और भले ही हम मालिक हो, लेकिन हमको हमारा पर्सनल यूज के लिए अगर हम बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट ले लेते हैं तो वो भी बिजनेस का ही हमको सोचना है। ऐसा नहीं कि मैं ही बिजनेस चलाता हूँ तो फिर मैं तो जितना चाहूँ उतना अंदर से ले सकता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ले रही हो बिजनेस में से तो फिर आपको क्या करना है? डेबिट करना है, सॉरी क्रेडिट करना है, क्योंकि वो बिजनेस में से वो जाएगा, इसलिए वो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? ये जैसे हम सम करेंगे ना वैसे आपको पता चल जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा। ये फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही इजी है और स्कोरिंग भी है।
चलो ये आप लोगों ने टाइप तो देख ली है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे बनाना है आपको कॉलम। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे होंगे जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो उसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं कि REC नंबर। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है REC नंबर। देखो कॉलम आपको ऐसे बनाना है। डेबिट एंड क्रेडिट तो पहले बनाना है, बीच का जो वो है डार्क लाइन आपको बनानी है। आप चाहो तो ये सारे ब्लू लाइन से ड्रॉ करो और ये बीच वाली है वो ब्लैक से, ताकि आपको पता चले कि ये वाला पार्ट डेबिट है और ये वाला पार्ट क्रेडिट है। क्लियर? फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस। ये था हमारा डेबिट वाला। अब क्रेडिट में सेम वही आएगा, सिर्फ ये रिसिप्ट नंबर है, उसकी जगह पे आपको लिखना है वाउचर नंबर। ओके, तो उसका ही फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैंने लिखा है REC नंबर यानी रिसिप्ट नंबर, VOU नंबर यानी वाउचर नंबर, LF यानी लेजर फोलियो नंबर। वो तो आएगा ही नहीं, आपको सिर्फ उसका कॉलम बनाना है। ये पूरे अकाउंट में कहीं पे भी आपको नहीं दिया होगा, तो आपको उसका कॉलम तो लेकिन बनाना ही है। अगर नहीं बनाओगे तो उसके मार्क कट हो जाएंगे। एंड AMT यानी अमाउंट। ये थे हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म। ओके, चलो अब हम जाएंगे हमारे सम के ऊपर। हमारा फर्स्ट सम है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मुकु भाई फॉर मार्च 2018। देखो नेम दिया है तो आपको हेडिंग पता ही है क्या लिखना है। सिंपल कैश बुक ऑफ मुकु भाई फॉर मार्च 2018। ओके, आपको आगे तक हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ अंदर ही डेट एंड ईयर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर भी आपको डेट एंड ईयर लिखना है। अगर मंथ दिया है तो मंथ लिखो, डेट दी तो डेट। लेकिन यहाँ पे सिंपल है, फर्स्ट वाला टाइप अभी हम देख रहे हैं, सिंपल वाला। देखो यहाँ पे एक ही अमाउंट का कॉलम दिया है। अगर 2 कॉलम में रहेंगे तो कैश एंड डिस्काउंट आएगा, कैश एंड बैंक, ऐसे 2 कॉलम बनाना है। ये जो अमाउंट का बना है ना वैसे 2 कॉलम। देखो यहाँ पे एक सम हुआ है, डिस्काउंट अलाउड अमाउंट रुपीस, वैसे फिर बैंक एंड डिस्काउंट एंड लास्ट में होगा ये तीनों का। ओके, तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। चलो अब इतना हम लोगों ने बना दिया। ये वाले जो कॉलम बना रहे हैं ना वो सारे चैप्टर्स में अलग अलग आएंगे। तो आपको माइंड में रखना है कि अगर कैश बुक पूछा जाए तो आपको कैसे बनाना है, जर्नल एंट्रीज पूछा जाए तो वहां पे कैसे बनाना है, परचेस पूछा जाए तो वहां पे कैसे, सेल्स हो तो सेल्स में कैसे, वो सब कुछ आपको माइंड में रखना है। क्योंकि अगर यही आप लोगों ने गलत बनाया, अगर अंदर वाला एंट्री डायरेक्ट लगा दी होगी तो आपका सम राइट नहीं होगा। पहले तो कॉलम ही आपको राइट बनाने हैं, उसके बाद अंदर का हम लोग आगे देखेंगे कि आप लोगों ने अंदर राइट लिखा है कि नहीं। अगर कॉलम ही गलत होंगे, ये कैश बुक का सम पूछा गया और आप लोगों ने जर्नल एंट्री की तरह वहां पे लिख दिया, भले ही डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये नई कॉलम बनाए और जैसे जर्नल एंट्री बनाते वैसे लिख लिया तो आपका पूरा सम 0 में काउंट हो जाएगा। भले ही आपने एंट्री राइट लिखी हो, भले ही आपने टाइम वेस्ट किया हो। ओके, तो सारे चैप्टर में ऐसे अलग अलग कॉलम आने वाले हैं, तो सारे चैप्टर का आपको याद रखना है। चलो फर्स्ट है कैश ऑन हैंड ₹10,000। यानी हमने तो बिजनेस स्टार्ट किया था, हर मंथ में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी इनकम हुई, वो सब कुछ। और फिर लास्ट में देखते हैं कि कितना रुपीस बचा। देखो ये मार्च का नहीं है, ये फेब्रुआरी का एंड का है ₹10,000। लेकिन फर्स्ट डेट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में वो आगे लेकर आएंगे। जैसे कि आप लोग देख लो, अभी लास्ट मंथ गया अगस्त, तो अगस्त में अगर मैं बिजनेस करती हूँ और मेरे पास अगस्त में सारा एक्सपेंस माइनस करने के बाद मेरे पास 5,000 बचते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट मंथ में वही मैं 5,000 आगे लेकर आऊँगी, यानी सितंबर में मैं लाऊंगी।
क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना है, तो जितना ज़्यादा मैं बिजनेस में पैसा डालूंगी उतना ही ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं कुर्ती का बिजनेस करती हूँ तो मैंने 10 कुर्ती सेल के लिए रखी और 10 के पैसे भी मुझे मिल गए। अगर वो पैसे लेकर मैं घर पे बैठ जाऊंगी तो चलेगा क्या? नहीं, वो जितने भी पैसे मिले उसका भी मुझे दूसरा गुड्स लाना पड़ेगा और उसको भी ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, तो ही मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो सेम वैसा ही करना है कि लास्ट मंथ का जो भी पैसा हो, जो भी हमारी इनकम हुई थी एक्सपेंस माइनस करने के बाद, तो वो हमको नेक्स्ट मंथ में आगे लेकर जानी है, तो ही हमारा बिजनेस रन हो पाएगा। तो ये कैश ऑन हैंड है ना, वो हम लोगों ने फेब में कमाए होंगे और वो ही चीज़ हम आगे लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट डेट लिखेंगे इधर टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी जो लास्ट मंथ का था वही बैलेंस हम लोग आगे लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 10,000। देखो डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट मंथ में हम लोगों ने वो क्रेडिट किया होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेबिट हुआ तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? क्रेडिट। समझ में आया? ऐसा ही समझ लो कि ये फेब का था। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे इनकम एंड सारे एक्सपेंसेस लिख लिए। फिर क्या हुआ? दोनों साइड का टोटल लगाया और फिर हमको पता चला कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है, यानी यहाँ पे मैंने लिखा होगा 10,000 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, और फिर उसको हम नेक्स्ट मंथ में आगे लेकर आएंगे। देखो डेबिट का क्रेडिट करना है और क्रेडिट का डेबिट, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस जब आप आगे लाओगे ना तब की ही बात है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो उसको हम नेक्स्ट मंथ में लेकर जाएंगे। तो वो किधर लिखेंगे? ये डेबिट साइड लिखा है, तो नेक्स्ट मंथ में कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ पे देखो 2150 क्लियर? ये जो है डेबिट साइड, उसी साइड पे आप लिख लोगे तो आपका रॉन्ग बोला जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको साइड चेंज करनी है। डेबिट है तो क्रेडिट और क्रेडिट है तो डेबिट, वैसे। चलो, और ये दूसरी बात ये याद रखनी है, डेबिट साइड हमको 2 लिखना है आगे और क्रेडिट साइड आगे हमको लिखना है बाय। ओके, चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में समझ में आ गया।